नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने किसानों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सवाल पूछे हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि राज्य में बीजेपी की सरकार आने से पहले किसानों का ऋण माफ करने, बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने, लोकायुक्त, वन रैंक वन पेंशन जैसे कई वादे किए गए थे, जो अब तक पूरे नहीं हुए। इस दौरान प्रीतम सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन पर अब तक कुछ नहीं कहा। किसान संगठनों की ओर से 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद का कांग्रेस समर्थन करेगी और केंद्र सरकार को नए कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। प्रेस वार्ता कांग्रेस ने की है और इसमें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनसे वो प्रश्न पूछना चाहते हैं जो वादे उन्होंने 2017 में उत्तराखंड के लोगों से किए। आज बेरोजगार त्रस्त है, किसान सड़कों पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। वन रैंक पेंशन लागू करने का वादा किया था, उसको सरकार ने लागू नहीं किया है। महंगाई अपने चरम पर है। कोरोना की महामारी में सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय रही। भू कानून के माध्यम से उत्तराखंड को भू माफियाओं के हवाले करने का काम इस सरकार ने किया। शराब माफियाओं के माध्यम से इस सरकार ने शराब माफियाओं को उत्तराखंड में पनपाने का काम किया। खनन आपके सामने है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने प्रदेश को भू माफिया, खनन माफिया और शराब माफियाओं के हवाले करने का काम किया है। तीर्थ पुरोहित संघर्ष कर रहे हैं, प्राधिकरण इन्होंने हमको जो है तोहफे में दिया है। ये हालत, ये स्थिति है। देवी आपदा प्रबंधन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। हम ये प्रश्न जेपी नड्डा जी से इसलिए पूछ रहे हैं कि नड्डा जी बताइए, ये सरकार ने इस उत्तराखंड को दिया है, इतने घाव जो है उत्तराखंड को दिए हैं, अब बताइए जो वादे आपने किए थे कब पूरे लोगों से किए थे, उन वादों को पूरा कीजिए। ये जुमलेबाजी बहुत हो गई है, अब ज्यादा जुमलेबाजी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना की महामारी है। जेपी नड्डा जी आए हैं तो मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल गए। और जब कोरोना की महामारी से हम जंग लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री और पूरी सरकार पिंजरे में कैद है। पूछिए नड्डा जी अपने मुख्यमंत्री से, पूछिए तमाम उन सिपा सलारों से जिनके जुम्मे आपने इस प्रदेश को सौंपा है कि कोरोना की महामारी में आप बाहर क्यों नहीं निकले। और मुख्यमंत्री राहत कोष में जो धन एकत्रित हुआ है, हम भुवन चंद खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस प्रदेश में एक भू कानून लाने का काम किया। और तब वो तमाम लोग जो सत्ता में बैठे हुए अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपाने का काम कर रहे थे कि हमने उत्तराखंड में जो है भू माफियाओं को हटाने का काम किया। हमने ऐसा भू कानून ला दिया है कि इस प्रदेश के अंदर भू माफिया जो है नहीं पनप पाएगा। लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने उस भू कानून को निरस्त करते हुए इस प्रदेश को जो है भू माफियाओं के हवाले करने का काम किया है। तो नड्डा जी जवाबदेही तो आप ही की होगी, किसी और की थोड़ी। बताएं मुख्यमंत्री जी, क्यों आपने जो है भू कानून को निरस्त करने का काम किया। इस सरकार ने उत्तराखंड राज्य को भू माफियाओं के हवाले करने का काम किया है। और इसके बाद में शराब की भी बात करना चाहूँगा। हमारे ऊपर बड़े आरोप लगा रहे थे त्रिवेंद्र, झारखंड में भी आ रहा था, बिहार में भी आ रहा था, महाराष्ट्र में भी आ रहा था, कर्नाटक में भी आ रहा था, मध्य प्रदेश में भी आ रहा था, राजस्थान में भी आ रहा था, लेकिन क्यों नहीं आया ये तो बताए ना। और उत्तराखंड में भी आने वाला नहीं है। ये देवभूमि है, इस देवभूमि से जिस तरीके का आचरण भाजपा ने किया है, देवभूमि भी माफ नहीं करेगी और यहाँ के लोग भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें मुख्यमंत्री पर हाईकोर्ट से निर्णय आया हो सीबीआई जांच के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन
नैतिकता तो है ही नहीं। नैतिकता होती तो मैं समझता जिस दिन निर्णय आया था उसी दिन त्याग पत्र दे देना चाहिए, लेकिन नैतिकता तो है। ये बात आपके मुख्यमंत्री जी ने कही है, हमने नहीं कही है भाई, ये तो बताओ सत्ता में बैठे हुए लोगों। और दूसरी बात, कर्मकार बोर्ड जो है रोज आए दिन जो है नए नए खुलासे हुए, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार क्यों मौन है? मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस कहा, ये हालत, ये स्थिति इस सरकार की है। मैं नड्डा जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब देश का चुनाव हुआ तब भी आपने एक नारा दिया था, एक जुमला दिया था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। और जब 2017 में उत्तराखंड राज्य का चुनाव हुआ उस वक्त भी आपने यही नारा दोहराने का काम, श्वेत पत्र जारी करे कि वो धन कहां पर खर्च करने का काम सरकार ने किया है। ये हालत है, ये स्थिति है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि कोरोना की इस महामारी में अगर सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और राजनीतिक दल आगे नहीं आते तो हालात बद से बदतर इस प्रदेश के हो जाता। मैं कांग्रेस के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, स्वयंसेवी संगठनों का आभार व्यक्त करता हूं, सामाजिक संगठनों का आभार व्यक्त करता हूं कि कोरोना की इस महामारी में ये तमाम लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए और उस गरीब व्यक्ति तक पहुंच बनाने का प्रयास किया, जिस गरीब व्यक्ति को 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा। ये हालत की स्थिति। और मैं अब घूप कानून पे भी आना चाहता हूँ। मान्य होती तो हमें कोई गुरेज नहीं था। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, खुले आसमान में इस सर्द मौसम में जो है जंग लड़ने का काम कर रहा है। और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है भव्य स्वागत, राजशाही स्वागत हो रहा है। अरे किसानों के दर्द को समझो, मर्म को समझो, ये हम कहना चाहते हैं। आपकी सरकार ने गरीब आदमी के हाथ से प्याज को भी छीनने का काम किया है। महंगाई का आलम यह है कि एक और गरीब आदमी महंगाई से त्रस्त है, ऊपर से कोरोना की महामारी है। दोहरी मार गरीब आदमी पर है, गरीब आदमी का जीना दुर्लभ है। और आप यहाँ देहरादून में आकर के कह रहे हैं, अगर भाजपा इतनी मजबूत होती तो 2000 के बाद 2002 में भी सरकार बना। भाजपा अगर इतनी मजबूत होती तो 2007 के बाद 2012 में भी सरकार बना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड के लोग सरकार के कृत्य को देख रहे हैं और अब के जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा ऐतिहासिक होगा। देखिए, देश के किसान, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हमने कही होती नड्डा जी ये बात तब तो आप ठीक है, जो आपने कहा कि जो देशद्रोही है उनकी बात मत सुनो, अपना काम